धोखा, झूठ, गद्दारी, मौका परस्ती। ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इस शख्स की तस्वीर बनती होगी। सत्ता को कीचड़ बोलने वाला आज सत्ता का सुख भोग रहा है। इस धूर्त ने अन्ना हजारे को गुरु मानकर उनके साथ छल किया। खून पसीने से पार्टी खड़े करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी हिटलरशाही के चलते बाहर निकाल दिया। कुर्सी के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम तक खाई। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इतना ही नहीं, ये सत्ता के लिए देश से गद्दारी करने से भी नहीं चुका। इसके ऐसे ही कुछ काले कारनामे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वंदे मातरम बोलने पर मारा लकवा। पीएम मोदी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को 7वीं बार संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण को समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी का साथ देते हुए पूरा देश और वहां बैठे सभी वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। लेकिन नारे के नाम पर केजरीवाल के न हाथ उठे और न मुंह से वंदे मातरम की आवाज निकली। मोदी विरोध में चूर, केजरीवाल देश की प्रतिष्ठा और गरिमा तक भूल गया और रोबोट की तरह बैठकर देश का अपमान करता रहा। सेना के शौर्य पर किया शक। 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। जहां पूरा देश पीएम मोदी के इस कदम और सेना के साहस से खुश था, वहीं सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान और देश के विपक्षियों को हो रहा था, जिसमें से एक महाशय ये भी शामिल थे, जो बड़ी बेशर्मी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहा था। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए नहीं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को नहीं दी सलामी। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद सीएम को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी देनी होती है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर केजरीवाल ने इतिहास में पहली बार तिरंगे को सलामी दिए बिना ही परेड ग्राउंड छोड़ दिया। जब उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया, सलामी देनी होती है फ्लैग को, लेकिन वो सलामी देना ही भूल गए। इतना ही नहीं, नफरत की आग में केजरीवाल ने कमांडर से भी सलामी नहीं ली, जिस पर कमांडर ने भी कहा कि केजरीवाल को सलामी के लिए रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था, रुकना चाहिए था। यही नहीं, ये धूर्त केजरीवाल ध्वजारोहण करने के लिए सैंडल में गया था। आपियों ने भी दिया धोखा। केजरीवाल अकेला नहीं है जो देश के साथ गद्दारी करता रहा है। उसकी पार्टी के आपिये भी देश के खिलाफ खड़े होने से पीछे नहीं हटे हैं। जब सीएए के नाम पर दंगाइयों द्वारा लगाई बस में आग को दिल्ली पुलिस बुझा रही थी, तो मनीष सिसोदिया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि किस तरह पुलिस आग लगा रही है, जबकि इस वीडियो की सच्चाई और मनीष सिसोदिया की बात में जमीन आसमान का फर्क था। जब केजरीवाल को पुलिस का साथ देकर दंगों को रोकने का काम करना था, तब उसके चमचे दंगाइयों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। इतना तो उनका जानना है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने देश को किया शर्मसार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने देश की साख को विश्व पटल पर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फर्जी ट्वीट का सहारा लेते हुए जफरुल इस्लाम ने लिखा कि मुस्लिम को साथ खड़ा होने के लिए धन्यवाद कुवैत। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने जुल्म की शिकायत कर दी, तो सैलाब आ जाएगा। तहकीकात में पता चला कि ये कुवैत सरकार का नहीं बल्कि फर्जी अकाउंट है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले पर कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुवैत भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहता है, लेकिन इन आपियों को देश की छवि से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड निकला पूर्व आप पार्षद। दिल्ली हिंसा में 50 से ज्यादा बेकसूर लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, आप पार्टी का पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन निकला, जिसने दिल्ली पुलिस के सामने खुद कबूल किया कि दिल्ली हिंसा की प्लानिंग उसने ही की थी। केजरीवाल और उसकी गद्दार कंपनी देश का सिर झुकाने और साख को बदनाम करने के लिए शुरू से तैयार रहे हैं। जिस इंसान को अपने देश से प्यार न हो, राष्ट्रीय गीत से प्यार न हो, सेना के शौर्य पर शक हो, वह इंसान देश का गद्दार नहीं तो क्या है। हमारे द्वारा केजरीवाल और उसकी गद्दार कंपनी के दिखाए सबूत से आप सहमत हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि केजरीवाल की हकीकत पूरी दुनिया देख पाए।